आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेल गॉड जीसस पर। क्या आप जानते हैं कि जिस पल यीशु मसीह ने अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंपी उस समय ऐसी 7 अद्भुत घटनाएं घटीं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। अचानक सूर्य गायब हो गया, धरती हिलने लगी और मंदिर का पर्दा फट गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इन घटनाओं ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आखिर वे कौन सी 7 घटनाएं थीं जो यह साबित करती हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु सिर्फ एक बलिदान नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नया अध्याय थी। आज हम जानेंगे वे रहस्यमय घटनाएं जो आज भी विद्वानों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। यीशु मसीह की मृत्यु के समय एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटीं जो किसी सामान्य मृत्यु के साथ नहीं होती। मत्ती रचित सुसमाचार और लूका की गवाही इन चमत्कारों को प्रमाणित करती है। परमेश्वर ने उस दिन इतने अद्भुत संकेत दिखाए कि जो लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे वे भी डर से कांप उठे। दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक पूरे देश में घना अंधकार छा गया। यह कोई साधारण सूर्य ग्रहण नहीं था, क्योंकि यहूदी फसह पर्व हमेशा पूर्णिमा के समय आता है जब सूर्य ग्रहण असंभव होता है। आमोस 8:9 में इस घटना की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। परमेश्वर ने कहा था कि दोपहर के समय सूर्य डूब जाएगा और धरती अंधेरे में डूब जाएगी। यह अंधकार दिखा रहा था कि पूरी मानवता के पापों का न्याय हो रहा था और यीशु मसीह उस बोझ को अपने ऊपर ले रहे थे। यीशु मसीह ने जैसे ही कहा पूरा हुआ और अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंपी, यरूशलेम के मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। वह पर्दा जो पवित्र स्थान को बाकी मंदिर से अलग करता था ऊपर से नीचे तक खुद ब खुद फट गया। यह कोई साधारण कपड़ा नहीं था बल्कि 18 मीटर ऊंचा और बहुत मोटा पर्दा था जिसे फाड़ना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। इसका मतलब साफ था, अब हर कोई सीधे परमेश्वर के पास जा सकता है। अब महायाजकों की जरूरत नहीं रही, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद को सच्चा और अंतिम महायाजक बना दिया। जिस पल यीशु मसीह ने प्राण त्यागे उसी समय एक भयानक भूकंप आया। मत्ती 7:1 में लिखा है, धरती हिल गई, चट्टानें टूट गईं और कब्रें खुल गईं। यह कोई सामान्य भूकंप नहीं था, यह परमेश्वर की उपस्थिति का संकेत था, जैसा कि पुराने नियम में मूसा को सिनाई पर्वत पर व्यवस्था मिलने के समय हुआ था। यह भूकंप घोषणा कर रहा था कि पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई और एक नई वाचा शुरू हो गई। इस भूकंप का असर इतना शक्तिशाली था कि कई कब्रें खुल गईं और मृत पवित्र लोग फिर से जीवित हो गए। मत्ती 27:22 में लिखा है, कब्रें खुल गईं और कई पवित्र लोगों के शरीर जो मर चुके थे जीवित हो उठे। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद ये लोग यरूशलेम में आए और बहुतों को दिखाई दिए। यह घटना दिखाती है कि मसीह में विश्वास रखने वालों के लिए मृत्यु के बाद पुनरुत्थान निश्चित है। जो रोमी सैनिक यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे उन्होंने भी इन घटनाओं को देखा। एक सूबेदार जिसने यह सब अपनी आंखों से देखा डर और आश्चर्य से चिल्ला उठा, निश्चय ही यह परमेश्वर का पुत्र था। उसने यीशु मसीह की मृत्यु और उसके साथ हुई अद्भुत घटनाओं को देखकर विश्वास किया और उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। भीड़ जो पहले यीशु मसीह का मजाक उड़ा रही थी अब गहरे पछतावे में अपने सीने पीट रही थी। लूका 23:48 में लिखा है, जब भीड़ ने ये सारी घटनाएं देखी तो उन्होंने सीना पीटा और लौट गए। लोग समझने लगे कि उन्होंने एक बड़ी भूल की है, लेकिन कई लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। परमेश्वर ने इतने स्पष्ट संकेत दिए, लेकिन धार्मिक नेताओं ने फिर भी सत्य को नकार दिया। वे इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने यीशु मसीह के पुनरुत्थान की खबर को छुपाने के लिए सैनिकों को रिश्वत दी। लेकिन इतिहास गवाह है, सन 70 ईस्वी में यरूशलेम का मंदिर नष्ट कर दिया गया और फिर कभी नहीं बना। यह परमेश्वर की उस चेतावनी की पूर्ति थी जो यीशु मसीह ने पहले ही दी थी। सोचिए, अगर आप उस दिन यरूशलेम में होते तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? क्या आप भीड़ की तरह पछतावा करते या उस रोमी सूबेदार की तरह सत्य को पहचान लेते? इतिहास हमें चेतावनी देता है कि अद्भुत संकेत देखने के बाद भी अगर हम सत्य को नकारें तो हम जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट में लिखें, यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर चमत्कारी संदेश आप तक पहुँचे।